Good morning, students. In last class, we had discussed about intrinsic semiconductor. Okay, this was the first type of semiconductor, that was intrinsic semiconductor. And now we will discuss about second type of semiconductor, which is extrinsic semiconductor. Extrinsic semiconductor. Okay. Intrinsic means it is pure semiconductor. Okay. And this intrinsic is a pure semiconductor of 14 group element. But now this extrinsic is kind of impure. Actually, what happened? Conductivity of intrinsic semiconductor is very less. Okay, that's why their usefulness is also very less. They are very less useful compared to these new semiconductor which we will discuss in this today's lecture. Okay, so how we can prepare an impure semiconductor with the help of pure intrinsic semiconductor. Okay, first of all, the reason for the preparation of extrinsic semiconductor is to increase their conductivity as well as their applications. Okay, तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि जितना ज़्यादा हम यहाँ पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज करेंगे उतनी ज़्यादा उसकी एप्लीकेशंस भी बढ़ेगी. ठीक है, और फिर यहाँ पर एक इनमें पॉलरिटी आएगी. ड्यू टू दैट पॉलरिटी ऑल्सो देयर एप्लीकेशंस विल इंक्रीज अकॉर्डिंगली. ओके, एंड नाउ वी विल स्टार्ट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में आपको पहले बता देता हूँ कि जो आपके पास 14 ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है, 14 ग्रुप का एलिमेंट जो होगा उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ठीक है, और 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो उसके साथ 4 ही कोवैलेंट बॉन्ड होंगे. कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा अपने 4 नेबर्स से. ठीक है, तो हमें क्या चाहिए अब? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाना है. तो देखो क्या होगा, अपने पास यहां पर एक स्ट्रक्चर ये थी, ये एक सिलिकॉन का इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था. इसी में हम आपको चेंज करके बताएंगे कि इंट्रिंसिक क्या होता है. सिलिकॉन है ये सारे क्या है? सिलिकॉन है. अभी हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का ही डायग्राम बना रहे हैं. ठीक है, और ये सारे एक दूसरे से बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है. हर एक सिलिकॉन अपने 4 नेबर्स के साथ 4 कोवेलेंट बॉन्ड प्रिपेयर करता है. 4 कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे बनाता है ये. ठीक है, ये देखो, ये देखो यहाँ पे ये सारे सिलिकॉन अपने 4 बॉन्ड के साथ रेडी है. ठीक है, देखो एक बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया. ठीक है, और इस कंडीशन में यहां पर आपको पता है कि आइडियल कंडीशन है, 0 केल्विन टेम्परेचर पर है. कहां पर है? 0 केल्विन टेम्परेचर पर इसकी कंडक्टिविटी कितनी है? 0 है. ठीक है, अब ये जो कंडक्टिविटी 0 है इसको इंक्रीज करने के लिए क्या हो रहा था? जो टेम्परेचर इंक्रीज जैसे जैसे हो रहा था, टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन अपना बॉन्ड तोड़ करके, कोई भी इलेक्ट्रॉन अपना ये बॉन्ड से खाली स्पेस करके बाहर आ रहा था. तो इसको फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं और इसको होल बोला जाता है. ठीक है, लेकिन आपको पता है कि थर्मल एनर्जी के कारण बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो अपना बॉन्ड तोड़ पाएंगे और बॉन्ड तोड़कर वो फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ या फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे. ठीक है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि यहां पर देखो, अगर हम एनर्जी बैंड डायग्राम के लेवल पे देखें, किसके लेवल पे? एनर्जी बैंड डायग्राम. एनर्जी बैंड डायग्राम अगर हम देखें तो इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम क्या था, अभी हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। ये सीबी कंडक्शन बैंड
ये VB वैलेंस बैंड, ये EC और ये EV, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का जो गैप है सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। और इस गैप को कंप्लीट करने के लिए इतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए जो कि 300 केल्विन टेम्परेचर, बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन्स को मिल पाती है और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर जा पाता है, क्योंकि 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बैरियर इज ए काइंड ऑफ लार्ज बैरियर, ओके। तो दैट्स वाई टू क्रॉस दिस बैरियर वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू गेट देयर एनर्जी, very few, even you can say 1 out of some crores, okay. So this is the extent of this energy barrier. So what we can do, we can do a process by which this energy band gap can be reduced, इसको छोटा किया जा सके। लेकिन ये करना तो पॉसिबल नहीं है, फिर तो ये सिलिकॉन का प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, ये तो नहीं हो सकता। हम कुछ और कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देखो, ये एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं। कंडक्टिविटी ऑफ प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज वेरी लेस। टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी वी विल मिक्स और वी विल डॉप एन एलिमेंट ऑफ 13 ग्रुप एलिमेंट और 14 ग्रुप टू द 14 group element, then there will be some more number of electrons and holes, and that's why their conductivity will increase, and these kind of semiconductors are known as extrinsic semiconductor, okay। क्या है, अगर मान लो यहां पर आपके पास एक 14 ग्रुप का एलिमेंट है, इसके अंदर अगर हम 13 ग्रुप का एलिमेंट ऐड कर दें या फिर हम यहां पे 15 ग्रुप का एलिमेंट ऐड कर दें, तो अब यहां पर क्या होगा, इसको एक अलग एक्स्ट्रा चार्ज कैरियर्स मिलेंगे, और इनको एक्स्ट्रा चार्ज कैरियर्स मिलने के बाद इनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, और कंडक्टिविटी इंक्रीज होने के साथ ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में और इम्प्योर सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी इज नॉन एज डोपिंग, ठीक है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर फॉर्म्ड ड्यू टू डोपिंग ऑफ एन एलिमेंट ऑफ 13 ग्रुप और 15 ग्रुप, ओके। कोई भी आपके पास जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, उस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में 13 ग्रुप या 15 ग्रुप का कोई एलिमेंट आप उसके अंदर इम्प्योरिटी के लेवल पे डोप कर दो, इम्प्योरिटी के लेवल पे उसके अंदर मिक्स कर दो, इंसर्ट कर दो, ठीक है। और जैसे आपने 15 ग्रुप एलिमेंट का या 13 ग्रुप एलिमेंट का कोई एलिमेंट उसके अंदर मिक्स करोगे, इम्प्योर बनाओगे उसको, तो वहां पर आपको एक्स्ट्रा चार्ज कैरियर्स मिलेंगे, और इसी टाइप के इम्प्योर सेमीकंडक्टर को आप क्या बोलते हो, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोला जाता है, ठीक है। अब हम उसको अगर 13 ग्रुप एलिमेंट ऐड करेंगे तो उसका अलग नाम होगा, 15 ग्रुप एलिमेंट अगर ऐड करेंगे तो उसका अलग नाम होगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इस 15 ग्रुप एलिमेंट को ऐड करने के लिए, कि 14 ग्रुप एलिमेंट प्योर सेमीकंडक्टर विच इज इंट्रिंसिक प्लस 15 ग्रुप एलिमेंट। तो इसको हम करने पर देखो क्या होता है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, इंट्रिंसिक की नहीं, इस बार हम एक्सट्रिंसिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, और हाँ, ये एनर्जी जो लेवल डायग्राम है ये हमेशा याद रखना, ये आपके पास बैंड गैप कितना है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बैंड गैप है, ये CB है, ये VB है, ये EV है, ये क्या है, EC है, ठीक है ना। तो ये सब आपके सामने है। अब आगे देखो, 15 ग्रुप एलिमेंट कौन कौन से हैं, 15 ग्रुप एलिमेंट कौन कौन से हैं ये बताओ आप। सबसे पहला एलिमेंट है फास्फोरस, फिर एंटीमनी, ये सब है। तो हम फास्फोरस ऐड करेंगे इसमें। तो देखो 15 ग्रुप एलिमेंट है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, यानी कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 15 है। 15 एटॉमिक नंबर है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की नंबर भी कितना है, 15 है। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए यहाँ पे, 2 + 3, यानी कि यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन हो गए जो आउटर मोस्ट सेल में है। तो आप ये भी कह सकते हो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन फास्फोरस इज इक्वल्स टू 5। तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक 15 ग्रुप एलिमेंट की डोपिंग कर दी और यहाँ पर मैंने फास्फोरस कर दिया,
ठीक है। फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन्स है। अब 5 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इन 5 इलेक्ट्रॉन्स में से 4 इलेक्ट्रॉन जितने भी है वो सारे अपने नेबरिंग सिलिकॉन के साथ क्या कर लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। सिलिकॉन को हमने रिप्लेस कर दिया फास्फोरस से। रिप्लेस करने के बाद जो आपके पास यहां पर फास्फोरस है, इसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ने अपने आसपास के ऑर्बिट से क्या बना लिया? आसपास के सिलिकॉन्स के साथ बॉन्ड बना लिया। अब ये क्या हो गया? इसका ऑक्टेट हो गया पूरा, 8 पूरे हो गए, लेकिन अभी भी एक इलेक्ट्रॉन यहां पर रिमेनिंग है। और जो ये वाला रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है, अब यहां पर इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, तो जो एक रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ही वीक बॉन्ड से यहां पर इस फास्फोरस के साथ क्या है? अवेलेबल है, बंधा हुआ है, बॉन्डेड है। अब देखो 0 केल्विन टेम्परेचर पर तो ये मूव नहीं करेगा, लेकिन रूम टेम्परेचर पर ये अपने इस बॉन्ड को खत्म कर देगा, जो कि किसके साथ है? फास्फोरस के साथ है, ठीक है ना। तो आपका 5th जो इलेक्ट्रॉन है वो इस बॉन्ड को अपने बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करेगा और अपना जो थोड़ा सा फोर्स बचा हुआ है इसको भी 300 केल्विन टेम्परेचर पे क्या कर देगा? ये इसको खत्म कर देगा। तो अब आप एक बात देखो, यहां पर एक फास्फोरस का एडिशन, एक फास्फोरस एटम की इंप्योरिटी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे रही, एक्स्ट्रा नहीं, एक इलेक्ट्रॉन दे रही है आपको, एक फ्री इलेक्ट्रॉन दे रही है, ठीक है। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन दे रही है, यही फ्री इलेक्ट्रॉन इसकी कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा। और इसी के कारण यहां पर ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव के कारण, नेगेटिव की वजह से इस इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज नेगेटिव होता है, इसी वजह से इसको बोला जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फिर से 2 टाइप के होते हैं, जिनमें से एक पहला क्या है? एन टाइप सेमीकंडक्टर, और दूसरा होगा पी टाइप सेमीकंडक्टर, जब हम 13 ग्रुप एलिमेंट ऐड करेंगे। तो ये क्या हो गया? आपके पास एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। अब यहां पर आपको एक चीज देखना है कि एक जो आपके पास फास्फोरस एटम है वो एक एक्स्ट्रा या एक फ्री इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। तो हम अगर 2 फास्फोरस एटम्स ऐड करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, 1000 करेंगे 1000 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, 10,000 करेंगे 10,000 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, ठीक है। तो यहां पर हमारे जो एक मॉडरेट डोपिंग का जो लेवल होता है, जो मीडियम जो डोपिंग होती है वो होती है 10⁻⁶1। अगर 10⁻⁶ सिलिकॉन एटम्स है तो वहां पर एक एटम किसका होगा? फास्फोरस का होगा। 10⁻⁶ मीन्स इट्स नियरली 10 lakhs, 10 लाख एटम्स में से एक एटम फास्फोरस का होगा। इतनी माइनर लेवल पे डोपिंग की जाएगी। लेकिन आप कहोगे इतने माइनर लेवल पे तो मतलब ही क्या है? लेकिन फिर भी बहुत बड़ा मतलब है। कैसे है? देखो, अगर हम एक छोटा सा क्यूब कंसिडर करें तो यहां पर आपको लगभग 10⁻22 सिलिकॉन एटम्स होंगे। अगर 10⁻⁶ में अगर एक एटम आपने डोप किया है तो 10⁻22 में कितने एटम्स डोप करोगे? ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। एक बार आप इसको पॉज करके आप इसको बनाओ, ये कैलकुलेशन करके देखो। देखो मैं बताता हूं आपको, 10⁻⁶ में आपने एक डॉप किया है, ठीक है। तो 10⁻12 में कितने करोगे? आप कहोगे आपका आंसर आने वाला है 2 करेंगे सर, लेकिन ये आंसर बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर जैसे हम पावर 1 इंक्रीज करते हैं इतने में 10 टाइम्स हो जाता है, ठीक है। आप ये कह सकते हो 10⁻10 में अगर 6 में 1 ऐड कर रहे हैं तो आप ये कहते हो 2 इंटू 10⁻6 में कितना ऐड करेंगे? 2 करेंगे। 3 इंटू 10⁻6 में कितना ऐड करेंगे? 3 करेंगे। 4 इंटू 10⁻6 में कितने करेंगे? 4 करेंगे। 10 इंटू 10⁻6 में कितने करेंगे? 10 करेंगे। और 10 इंटू 10⁻6 कितना हो जाता है? ये हो जाता है 7। 10⁻7 में 10 करेंगे। याद रखना पावर कितनी इंक्रीज हुई है? 1 इंक्रीज हुई है, तो यहां पर एक 0 लगा दो आप, ठीक है। और इसके साथ 10⁻8 में कितने करेंगे? 100 करेंगे। 10⁻9 में 1000 करेंगे। 10⁻10 में 10,000 करेंगे। पावर एक एक इंक्रीज होती जाती है ना, इसलिए 10⁻22 जब 22 होगा तो इसमें एक सीधा सा ये याद रखो, क्या याद रखो?
10⁻22 में इससे डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 10⁻6। ओके, तो अब ये आंसर कितना आ जाएगा 10⁻16। इतनी डोपिंग करेंगे तब जाके हो जाएगा। ठीक है, और ये जो डोपिंग है ना ये कितना है 10⁻6:1। 10 लाख एटम्स में से एक एटम किसका होगा, फॉस्फोरस का होगा। और ये जो 10 लाख में से एक एटम आपने जो ऐड किया है यही सिग्निफिकेंस अमाउंट ऑफ कंडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, कंडक्टिविटी को सिग्निफिकेंस अमाउंट में इंक्रीज कर देगा, सफिशिएंट इंक्रीज कर देगा। इससे ज्यादा इंक्रीज करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये बहुत एक अच्छी डोपिंग मानी जाती है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी इसकी कंडक्टिविटी। इवन आप ये कह सकते हो इसकी 100 टाइम्स इंक्रीज होगी, 100 नहीं 1000 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर व्हेन यू डॉप दिस सेमीकंडक्टर विद 10⁻6:1। ओके, अब ये क्या हुआ देखो, अब यहां पर आपको ये लग रहा था कि भाई ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स था वो इलेक्ट्रॉन यहां से एक अगर ऊपर जाता वैलेंस बैंड से अगर ऊपर जाता 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा। लेकिन अब क्या होगा देखो, अब आपको ये ध्यान देना है कि ये जो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा इस इलेक्ट्रॉन को, ये क्या है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस क्या कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे रहा है वहां पे, तो इसलिए इसको बोला जाता है डोनर इंप्योरिटी। ये क्या हो जाते हैं 15 ग्रुप की जो इंप्योरिटी है इसको डोनर इंप्योरिटी कहा जाता है। ठीक है, और इस इलेक्ट्रॉन को भी, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना इसको डोनर इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। ठीक है, ये डोनर इलेक्ट्रॉन है, और जो डोनर इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो जाएगा डोनर इलेक्ट्रॉन। और जितने भी ये डोनर इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का एक एनर्जी लेवल होगा इनका भी, तो ये भी क्या करेंगे जब 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये सारे इलेक्ट्रॉन मिल करके अपना एक अलग एनर्जी लेवल बना लेंगे, अपना एक अलग एनर्जी बैरियर बना लेंगे। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन जो कि बहुत ही ज्यादा लूजली बॉन्डेड है विद दिस फॉस्फोरस, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर अपना एक एनर्जी लेवल बना लेंगे अलग ही। ठीक है, और यहां पर ये इलेक्ट्रॉन क्या है अब एग्जिस्ट करेंगे, these electrons will exist at this energy level and this is called donor energy band diagram। ठीक है, डोनर एनर्जी बैंड डायग्राम, याद रखना इस चीज को। डोनर एनर्जी बैंड डायग्राम। अब देखो पहले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ रहा था, लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, अब इलेक्ट्रॉन्स को केवल यहां से लेकर यहां तक ही बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, और ये क्या है 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, कितना 0.05 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो एनर्जी बैंड होगा ना ये होगा यहां पर जो एनर्जी बैरियर होगा किसके बीच में, कंडक्शन बैंड एंड डोनर एनर्जी, दिस इज कॉल्ड डोनर एनर्जी लेवल। इसको कहा जाएगा ED, इसको क्या कहा जाएगा ED कहेंगे, और इसको EC। तो EC और ED के बीच में कंडक्शन बैंड एंड डोनर एनर्जी लेवल के बीच में डिफरेंस कितना होगा 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसके लिए सिलिकॉन के लिए। अगर जर्मेनियम की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जाएगा। ठीक है, तो इतना जब कम एनर्जी बैरियर है तो आप ये बात बताओ मुझे कि ये वाला एनर्जी बैरियर क्रॉस करना आसान है या फिर ये वाला एनर्जी बैरियर क्रॉस करना आसान है। आप बताओ, आप सोचो अपने आप में, आपको पता चलेगा कि 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बैरियर क्रॉस करना बहुत ज्यादा मुश्किल है कंपेयर टू 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सब जानते हो छोटा अगर बैरियर होगा उसको क्रॉस करना इजी होगा, बड़ा अगर बैरियर होगा उसको क्रॉस करना मुश्किल होगा। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन अब इजीली रूम टेम्परेचर पे सारे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे किसके अंदर, कंडक्शन बैंड में, फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक
करंट, ठीक है। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे, और जब ये सारे इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए तो ये सारे इलेक्ट्रॉन अब कंडक्शन के लिए भी अवेलेबल रहेंगे, और अब इस एन टाइप सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लगभग 100 to 1000 टाइम्स ज्यादा रहेगी, और रेसिस्टिविटी इसकी काफी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सेमीकंडक्टर है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगर ये समझ में आ गया तो इसके आगे कुछ नहीं है, ये मान लो। लेकिन अब यहां पे आप देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो कि जो ये आपके पास एक इलेक्ट्रॉन आया है, इसकी वजह से थर्मल इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही होंगे, क्योंकि टेम्परेचर के कारण जो इलेक्ट्रॉन एक बार जनरेट हो गए वो खत्म तो हो नहीं सकते। टेम्परेचर अपने कारण, टेम्परेचर की जो एनर्जी, उसके कारण जो बॉन्ड टूटेंगे वो तो टूटेंगे ही, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, वो उसका कोई उपाय नहीं है दूसरा, वो टूटेंगे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और बॉन्ड टूटकर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स पेयर जनरेट होंगे। तो होल्स और इलेक्ट्रॉन वहां से तो बराबर है, लेकिन यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए। इस वजह से आप यहां पे कह सकते हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स मींस p। और आप इसको ऐसे भी मान सकते हो, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन है, इसको हम Ne से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जो होल कंसंट्रेशन है उसको हम NH से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। और जो अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए लिखें तो ये मैंने कल लिखा था N इज इक्वल्स टू P। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, Ne इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू होल कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। ये मैंने कल लिखा था, ये किसके लिए था, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए है। लेकिन एक्सट्रिंसिक के लिए नहीं है, ये एक्सट्रिंसिक के लिए क्या है, Ne इज ग्रेटर देन NH। ये इसके करोड्स ऑफ टाइम ज्यादा होगी। कौन, Ne ग्रेटर देन NH, करोड्स ऑफ टाइम ज्यादा होगी, ये ध्यान रखना। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन रहे हैं, वो तो बन ही रहे हैं थर्मल एनर्जी के कारण, लेकिन यहां पर एक्सेसिव जो एक्स्ट्रा इंप्योरिटी ऐड किया हमने, उसके कारण इलेक्ट्रॉन भी तो और बन रहे हैं, इसलिए ये क्या होंगे, ज्यादा। लेकिन एक रिलेशन है यहां पर, फिर भी इन दोनों में एक रिलेशन होगा। क्या रिलेशन होगा, अगर आप इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन एंड होल कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करोगे, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन एंड होल कंसंट्रेशन को अगर मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको यहां पर इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन का स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है आपके पास, इसकी इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन Ni है। आपने उसके अंदर डोपिंग की, तो डोपिंग करने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो गई। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होने के कारण वहां पर Ne इज ग्रेटर देन NH हो गया। लेकिन फिर भी दोनों को आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो Ni स्क्वायर के बराबर आपके पास वैल्यू आएगी, एंड दिस इज नॉन एज, दिस वन इज नॉन एज मास एक्शन लॉ। क्या है ये, मास एक्शन लॉ है, ठीक है। और मास एक्शन लॉ हमेशा बोल्ट्जमान अप्रोक्सीमेशन से आता है। बोल्ट्जमान अप्रोक्सीमेशन क्या है, वो हमारे सिलेबस में नहीं होने के कारण हम उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। बोल्ट्जमान अप्रोक्सीमेशन एक विशेष, एक पर्टिकुलर कंडीशंस के लिए ही अवेलेबल होता है, इसलिए ये जो एप्लीकेशन, लेकिन हाँ ये ट्रू होता है हमेशा। ये ऐसा नहीं कि हमने आपको बता दिया एकदम बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में कम करता है, ऐसा कुछ नहीं है, वाइड रेंज में काम करता है ये, और ये बहुत ही एक अच्छा अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट आवर एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसको मैं एक बार समराइज कर देता हूं। देखो, हमारे पास सबसे पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, जिसके अंदर थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं यहाँ पे, और इसकी वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन बोल देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी काफ़ी लो होती है, इसलिए हम इसको इम्प्योरिटी ऐड करके कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए इसको इम्प्योर सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको कहा जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है, जिसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कह सकते हैं हम। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कब बनता है, जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर
13 ग्रुप एलिमेंट या 15 ग्रुप एलिमेंट की इम्प्योरिटी उसके अंदर ऐड करते हैं। जब 13 ग्रुप एलिमेंट या 15 ग्रुप एलिमेंट उसके अंदर ऐड करेंगे तो उस कंडीशन में आपको इम्प्योर सेमीकंडक्टर मिलेगा और उसी को हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाता है। ठीक है, अब दो कंडीशन आ गई हमारे पास, या तो हम 13 ग्रुप एलिमेंट ऐड करें या हम 15 ग्रुप एलिमेंट ऐड करें। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं 15 ग्रुप एलिमेंट की। ठीक है, सिलिकॉन का ये आपके पास एक प्योर सेमीकंडक्टर का पहले स्ट्रक्चर था, इसके अंदर मैंने एक फॉस्फोरस जो कि 15 ग्रुप एलिमेंट है ये ऐड किया है। 15 ग्रुप एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनमें से 4 इलेक्ट्रॉन अपने 4 सिलिकॉन नेबर्स के साथ क्या बना लेते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्स्ट्रा बच गया जो कि बॉन्ड नहीं बना पाएगा, और जो बॉन्ड नहीं बना पाएगा इस वजह से ये यहाँ पर अकेला अकेला रहेगा बेचारा। अब अकेला अकेला रहेगा तो क्या है, मन उड़ा रहेगा, इसको थोड़ी सी भी एनर्जी मिलेगी इधर उधर घूमने निकल जाएगा। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं दिस इज काइंड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये एक एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो मैं आपको बताऊं 10⁻22 एटम्स के अंदर हम इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो 10⁻16 एटम इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो 10⁻16 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल गए अपने को, और ये कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा होते हैं, सफिशिएंट होते हैं। फिर हमने क्या किया, ये सारे इलेक्ट्रॉन जो 10⁻26 नंबर्स में है ये अपना एक अलग एनर्जी लेवल बना लेंगे यहाँ पे। जब आपको पता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन में जाना पड़ रहा था, तो यहाँ पर 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को क्रॉस करना पड़ रहा था, इतने बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है। लेकिन इस बार क्या हुआ, ये सारे डोनर इलेक्ट्रॉन, इसको क्या बोले जाते हैं, ये फॉस्फोरस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसलिए इसको डोनर एनर्जी लेवल कहा जाता है और इसको डोनर इम्प्योरिटी कहा जाता है। ठीक है, तो डोनर एनर्जी लेवल क्या करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अपना एक एनर्जी लेवल बना लेंगे, तो इसको बोला जाता है डोनर एनर्जी लेवल या डोनर एनर्जी बैंड डायग्राम। ठीक है, तो अब डोनर एनर्जी लेवल एंड कंडक्शन एनर्जी लेवल के बीच में डिफरेंस कितना है, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ही है। और जब 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है तो यहाँ से एक पॉइंट से ऊपर जाने के लिए आपको टोटल कितना डिफरेंस क्रॉस करना, केवल और केवल 0.05 क्रॉस करना है। तो इट इज़ वेरी इजी टू क्रॉस 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कंपेयर टू 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि ये इसके 20 टाइम्स कम है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजीली ऊपर चले जाएंगे और ये इजीली कंडक्शन के लिए अवेलेबल रहेंगे। और इस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए भी एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये सब तो ठीक है, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल तो रहे हैं ये तो अलग से इलेक्ट्रॉन है, लेकिन थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स तो पहले से अवेलेबल है। तो इसके कारण आपको बताया है यहाँ पे Ne नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। तो इस वजह से यहाँ पे आपको क्या पता चलेगा, ये तो इलेक्ट्रॉन्स आर नाउ नोन एज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर and holes are less in numbers, so these are known as minority charge carriers. माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्योंकि नंबर्स में मेजर है, ज्यादा है। होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्योंकि होल्स आर माइनर है, कम है नंबर्स में, इसलिए। ठीक है, लेकिन फिर भी इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है Ne इंटू NH इक्वल्स टू Ni इंट्रिंसिक कैरियर कंसेंट्रेशन के स्क्वायर के इक्वल रहेगा। ये अपने पास क्या है, मास एक्शन लॉ है, इसको मास एक्शन लॉ कहा जाता है और ये बोल्ट्जमान अप्रोक्सीमेशन के अंडर में आता है। ठीक है, इतना हमारे पास एक्सट्रिंसिक एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर अवेलेबल होता है। इसके अलावा जितना भी हमारे पास जो डिस्कशन है, एक और टाइप का सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एक एक करके ये टॉपिक आप डिस्कस करो, स्टडी करो, एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे और भी बेनिफिट होगा। ठीक है,
इस टाइप के वीडियोस को, इस टाइप के लेक्चर्स को बार बार रिपीट करके देखोगे तब पता चलेगा यहाँ पे, ठीक है। जितना ज़्यादा रिपीट करोगे उतना ज़्यादा होगा। ये चीज़ें थोड़ी याद करने की है लेकिन ज़्यादा समझने की है। एक बार समझ लिए उसके बाद आपको अवेलेबल हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है।